अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरे चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। आज किसान भाइयों के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो सूरत ये है कि हम ये चाहते हैं कि किसानों से माल डायरेक्ट सब यानी फैक्ट्री ऑनर को जाए। तो फैक्ट्री ऑनर को माल कैसे जा सकता है, क्योंकि किसानों को उसका नहीं पता और फैक्ट्री वालों को किसानों का नहीं पता। तो दरमियान में मिडल मैन को इन्वॉल्व करना पड़ता है, यानी आड़तियों को। तो मेरा मकसद ये है कि किसानों को अच्छी कीमत मिले, उनकी भलाई हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है पीली सरसों। पीली सरसों पे हमने ये प्रोग्राम आज सोचा है कि करें। ये पीली सरसों अगर आपके पास मौजूद है तो आप वो पीली सरसों हमें सेल कर सकते हैं। हम आगे ऑयल मिलों को पीली सरसों प्रोवाइड करेंगे। जो रेट आपका होगा उसी रेट पे आगे चली जाएगी। तो इस तरीके से दोनों की भलाई हो जाएगी। आपने हमें अपना नंबर और आपके पास जो क्वांटिटी पड़ी है वो भेजनी है, साथ में थोड़ा बहुत सैंपल, कोई आधी छटांक या छटांक, यानी 100-200 ग्राम सैंपल भेजें। 1.5 साल तो आपने ये काम करना है। तो आपका माल बिकवाना हमारा काम है। आप सरसों काली हो या पीली हो, दोनों का रेट दें। और पीली सरसों की हमें ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इस वक्त आर्डर पीली सरसों का है। तो पीली सरसों को उर्फ़ आम में कैनोला भी कहते हैं। तो कैनोला का आर्डर हमारे पास है। कैनोले के ऑयल की डिमांड काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। तो कुछ लोग कहते हैं जी ये बिकेगा कहाँ, ये होगा वो होगा। तो जनाब आपके सामने ही ये बीज हम सस्ता ख़रीद के आपको दे रहे हैं। मिडल मैन को दरमियान में से निकाल दिया, तो जो रेट किसान से आएगा वो आपको मिलेगा। तो तेल सस्ता बिकेगा और दूसरा खालिस होगा। कुछ लोग आप कहते हैं जी कैनोले का तेल जो है वो 400 रुपये लीटर बिक रहा है। तो जनाब वो कैनोला नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कैनोला हो जाए। वो पाम ऑयल आप खा रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पाम ऑयल क्या होता है और पाम ऑयल की जो है वो क्या खासियत है नहीं है। तो वो आम जो पाम ऑयल है या आरबीडी ऑयल, ये एक और घटिया किस्म का पाम ऑयल होता है। वो आपको लेबल कैनोला का लगा के या बोल के कैनोला और होता वो आरबीडी ऑयल है, वो आपको बेच देते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये मिलावट ख़त्म हो और हर जगह पे छोटी छोटी मशीनें लगी हों कि जहाँ से खालिस तेल हर गली कूचे से अब मिले। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त तेल है। तेल के बगैर कोई खाना नहीं बनता। टमाटर ना हो तो खाना बन जाता है, मिर्च ना हो तो भी खाना बन जाता है। सब्ज़ मिर्च डाल लें, काली मिर्च डाल लें, हर चीज़ का मुतबादल है। तेल का मुतबादल कोई नहीं है। इसलिए जब भी कोई फ़र्ज करें कि मैं ये कहता हूँ कि इजराइल पाकिस्तान पे कंट्रोल करना चाहता है कि इसकी आबादी कंट्रोल की जाए, तो वो क्या करेगा? बाकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। मसलन गंदम में कुछ मिलाए तो कुछ किसान अपने घर से वो गंदम पैदा कर रहे होते हैं, वो खा लेंगे, सब पे असर नहीं होगा। लेकिन अगर तेल में वो कुछ ऐसा गड़बड़ कर दे या तेल में कुछ मिला दे तो आपकी पूरी की पूरी आबादी, क्योंकि सारी की सारी आबादी $5.5 बिलियन का तेल खा रही है। पाकिस्तान तो सारा इंपोर्ट कर रहा है, बहुत थोड़ा यहाँ प्रोड्यूस होता है। तो वो उसमें मिला दे तो पूरी आबादी तहस नहस हो सकती है या उनकी फर्टिलिटी ख़त्म हो सकती है। वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहेंगे, तो पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या था। तो इसलिए अपना तेल खुद बनाएं, खुद खाएं और पड़ोसियों को भी बेचें। तो इस तरीके से ज़्यादातर चीज़ें आप अपनी खुद कर लें। दूसरे मुल्कों से आने वाली चीज़ पे एतबार मत किया करें। और हमारे अपने भी जो यहाँ पे मिडल मैन हैं जो वहाँ से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो भी तो यही कुछ कर रहे हैं कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मिलावटें कर रहे हैं। तो आप अगर अपनी सेहत चाहते हैं, खालिस चीज़ खाना चाहते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाना चाहते हैं, अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको खालिस चीज़ पे आना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में हम मशीनें भी दे रहे हैं और आपके सामने है कि किसानों से भी हम गुजारिश कर रहे हैं कि वो हमारे से रब्ता करें। अगर आपके पास सरसों और पीली सरसों दोनों अगर बीज मौजूद हैं तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं, हम ख़रीदने को तैयार हैं। तो इस तरीके से एक सेहत प्रोग्राम समझे कि हम लॉन्च कर रहे हैं कि अवाम सेहत मुल्क खुशहाल, अवाम की सेहत मुल्क खुशहाल।
تو یہ والا پروگرام جو ہے اس پہ عمل کرنا ہے. ہر چیز میں خود پھونک پھونک کے سلیکٹ کیا کریں، کیونکہ بازار میں بکنے والی ملاوٹی چیزوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، چھوٹا سا پیغام آپ کو دینا تھا. کسان بھائیو، آپ جو سرسوں کے کاشتکار ہیں وہ میرے سے رابطہ کریں. رابطہ کس نمبروں پہ کرنا ہے؟ 0300 400 9799، اور دوسرا نمبر کراچی کا ہے 0313 2425 تیسرا نمبر فیصل آباد کا ہے، وہ نہ ہے جی 0346 1452405. یہ 3 نمبر ہیں، فیصل آباد، لاہور اور کراچی کے. ان پہ رابطہ کر کے تو اپنی چیز اور سیمپل بھیج سکتے ہیں ہمارے ایڈریس پہ. اللہ حافظ.